तो इस बार जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि विधानसभा का सत्र हंगामेदार होगा, वैसी ही उसकी शुरुआत हुई और विधानसभा में अलग अलग तरीके के मुद्दे लेकर सभी नेता लोग एक दूसरे पर हावी रहे। लेकिन जब बात रविंद्र सिंह भाटी की आती है तो उनके मुद्दे कुछ अलग रहे। कौन कौन से हैं वो मुद्दे और किस तरीके से विधानसभा में वो अपना जलवा बिखेरेंगे, बताएंगे आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी वैसी ही इसकी हंगामेदार शुरुआत हुई विधानसभा के सत्र की। बात कर रहे हैं हम रविंद्र सिंह भाटी की, जिनका राजनीतिक सफर अगर हम देखेंगे तो शुरू हुआ था छात्र राजनीति से। तो इसके मुद्दे के साथ साथ वो और भी कई मुद्दे उठा रहे हैं विधानसभा में। तो इस पर आपका क्या कहना है कि कैसा रहेगा उनका जलवा? देखिए, तस्वीर, ताबीर और तरीका और तासीर भी, ये चारों ही राजनीति में जो होनी चाहिए वो रविंद्र सिंह भाटी के पास है। और उन चारों को लेकर चाहे चुनाव हो ना हो, वो जानते हैं कि जनता के बीच कैसे बना रहना है, जनता में लोकप्रिय कैसे बना रहना है, जनता की नब्ज कौन सी है, उस नब्ज को कैसे पकड़ना है। बहुत बेहतरीन वो जनता के बीच में अपने पूरे पीआर को भी हैंडल कर लेते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं खबरों में भी बने रहते हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी भले ही लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस बात को कि इतने बड़े ज्योग्राफिकल क्षेत्रफल में जहां तकरीबन तकरीबन 14 से 15 लाख वोट हैं जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा में, वहां आप एक निर्दलीय होकर 6 लाख से ज्यादा वोट लाते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हर जगह सवाल ये उठता है कि उसके आगे रविंद्र सिंह भाटी क्या करेंगे। तो आज उस सवालों का जवाब मिल गया है। विधानसभा में भी अपने चिर परिचित अंदाज में वो मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा और सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा, उसको लेकर उन्होंने साफ किया है कि अब बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो मैं उठाऊंगा विधानसभा में, क्योंकि ये मुद्दा बेहद जरूरी है। और उसके अलावा भी दो अहम मुद्दों को लेकर वो विधानसभा में जा रहे हैं और पहले ही उन्होंने गर्जना कर दी है इस चीज की कि कहीं ना कहीं मैं अकेला ही सही, पर विधानसभा में मैं अपना न सिर्फ अस्तित्व रखूंगा बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना भरोसा और बढ़ाऊंगा। और कहीं ना कहीं ये जरूरत भी है समय की, क्योंकि आप देखिए, शिव विधानसभा को ये वादा करके विधानसभा चुनाव जीता था कि 5 साल में शिव की सेवा करूंगा। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी के विरोधियों ने पूरा ये माहौल बनाया कि ये वादा करके मुकर गए और अब चले गए सांसदी की तरफ। तो कहीं ना कहीं वो सांसदी हुई नहीं। और अब रविंद्र सिंह भाटी को बताना है कि जो वादे मैंने किए थे शिव विधानसभा के लिए उसको मैं पूरा करूंगा। और वो बताने का जो सबसे उपयुक्त और सबसे बेस्ट और सबसे सही समय है वो अभी विधानसभा का सत्र है। उस सत्र में उनकी गर्जना कैसी रहती है, वो कैसे हर चीज को टैकल करते हैं, शिव विधानसभा के लिए कैसे मुद्दे उठाते हैं, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और पहले से सोशल मीडिया टीम बहुत जबरदस्त है इनकी, तो जो भी उन्होंने किया वो लोगों तक फैलेगा बहुत तेज। अब देखना ये होगा कि रविंद्र सिंह भाटी का जलवा कितना जबरदस्त दिखता है। और क्योंकि ये युवा भी है, क्योंकि ये लोगों के बीच में भी रहते हैं, बोलते भी अच्छा हैं, लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, इसके लिए इनकी बात पहुंचना, बहुत तेजी से पहुंचना बहुत आसान है। अब देखना ये होगा कि ये करते क्या है। ट्रेलर इन्होंने बता दिया है कि बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा होगा। जी, इसी के साथ साथ बेरोजगारी तो है ही, बालोतरा को विशेष दर्जा देना हो या फिर छात्र संघ चुनाव दोबारा कराना हो, क्योंकि छात्रों में बहुत ज्यादा जोश देखा जा रहा है और जितनी भी डिमांड आ रही है छात्र संघ चुनावों को, उसको लेकर भी वो अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने पिछले दिनों घटनाक्रम देखे होंगे, कई जगह कई कार्यक्रमों में रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के कार्यक्रमों में भी बीजेपी के नेताओं के साथ दिखाई दिए। तो क्या ये जुगलबंदी विधानसभा सत्र में आपको दिखाई देगी या फिर वहां ये सिनेरियो कुछ अलग होगा? देखिए, मेरा मानना है कि रविंद्र सिंह भाटी के अंदर से बीजेपी और बीजेपी के अंदर से रविंद्र सिंह भाटी दोनों ही कभी नहीं निकल सकते। ये साफ है, स्पष्ट है
कि रविंद्र सिंह भाटी बहुत शुरुआत से ही बीजेपी से जुड़ना चाहते थे। जब जी। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय लड़े। अब आप ये समझिए, आज के इस दौर में जब पार्टी पलटी बहुत तेजी से होती है कि ये पार्टी नहीं दे रही तो दूसरी पार्टी के पास चले जाओ, रविंद्र सिंह भाटी ने क्या चुना? बीजेपी नहीं दे रही तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। उन्होंने कांग्रेस के पास जाना नहीं चुना। जी। तो आज भी ये, चाहे कोई कहे नहीं कहे, बोले नहीं बोले, बताए नहीं बताए, लेकिन ये साफ और स्पष्ट है कि रविंद्र सिंह भाटी अपने दरवाजे जो है वो बीजेपी के अंदर जाने के लिए उन्होंने हमेशा खोल रखे हैं। बस वो सही सम्मान और सही बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। वो आएगा, वो बीजेपी के साथ जाएंगे। उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनके मकसद, उनके कर्तव्य, हर चीज बीजेपी के लाइन में ही अलाइंड है। इसलिए वो और कहीं जाएंगे नहीं और कुछ करेंगे नहीं। और बीजेपी को भी गाए बगाए उनकी जरूरत समझ में आ जाएगी, क्योंकि युवाओं में पैठ बनानी हो तो रविंद्र सिंह भाटी, बहुत तेजी से लोकप्रिय होना हो तो रविंद्र सिंह भाटी। तो उन्हें पता है रविंद्र सिंह भाटी की जरूरत कहाँ है। पर कई लोग उनको इसलिए भी नहीं आने दे रहे बीजेपी में, क्योंकि अगर वो आ गए तो उनकी जो छोटी मोटी लोकप्रियता है वो भी खत्म हो जाएगी। जी। और इसी के साथ साथ रविंद्र सिंह भाटी का जलवा बाहर तो सबने देखा है, विधानसभा में वो किस तरीके से अपनी बातों को मुखर रूप से रख पाते हैं और कितना इम्पैक्ट उनकी बात को आगे जाके मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कीजिएगा। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।